आधी रात की खिड़की। गांव के किनारे एक पुराना घर था। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात होते ही उसकी ऊपरी मंजिल की खिड़की में एक सफेद साया दिखाई देता था। एक दिन रवि और उसके 3 दोस्त उस रहस्य का पता लगाने निकल पड़े। सभी ने तय किया कि वे रात 12 बजे उस घर में जाएंगे। जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया और मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये हवा होगी, रवि ने डर छुपाते हुए कहा। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? रवि ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आवाज का पीछा करते हुए वे एक पुराने कमरे तक पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक टूटा हुआ आईना रखा था। जैसे ही रवि ने आईने में देखा, उसे अपने पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दोस्त घबराने लगे। तभी आईने पर अपने आप शब्द उभरने लगे, मुझे यहां से मुक्त करो। कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले इस घर में रहने वाली एक लड़की, राधा, की रहस्यमय मौत हो गई थी। उसकी आत्मा तब से इसी घर में भटक रही थी। रवि ने डायरी पढ़कर जोर से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी पूरे कमरे में तेज हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और लड़की का साया उनके सामने प्रकट हो गया। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। मेरी सच्चाई सबको बता दो, उसने धीमी आवाज में कहा। अगले दिन रवि ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए और राधा की मौत का सच सामने आया। उस रात के बाद उस घर की खिड़की में कभी कोई साया नहीं दिखा। लेकिन कहते हैं, अगर कोई उस घर के सामने आधी रात को खड़ा होकर आईने में देखे, तो पीछे से एक धीमी आवाज आज भी सुनाई देती है।